morning, all dear student. Today we are going to discuss about chapter number 5 Geography, the structure of atmosphere. इसका बारे में मैं तुम लोग को बता रहा था। यहाँ पर देखो, एटमॉस्फेयर जो है पर्टिकुलरली एयर का एक ब्लैंकेट है जहाँ पर अलग अलग टाइप का जो लेयर है, लेयर का कंस्ट्रक्शन होता है, सारे टाइप्स का लेयर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखा जाता है लेयर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर में, और सारे जितना सारा लेयर है उसका बेसिस क्या है, किस कारण से लेयर का डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ से कहाँ तक पर्टिकुलरली एक्सटेंशन है, डिस्टेंस प्लेस है जहाँ पर लेयर का काउंट किया जाता है लेयर को, और एक एक लेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो ट्रोपोस्फियर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रेटोस्फियर जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेसोस्फियर जो है, थर्मोस्फियर जो है, एक्सोस्फियर है। टोटल 5 लेयर का कॉम्पोजिशन से एटमॉस्फेयर, 5 लेयर को एक साथ में एटमॉस्फेयर बोला जाता है। तो 5 लेयर में एयर का अवेलेबिलिटी है, एयर का देखा जाता है, एयर मिलता है ये 5 लेयर में, तो इसी कारण से यहाँ पर एयर का अवेलेबिलिटी है, अलग अलग फंक्शनेबिलिटी है लेयर का। लेयर का नाम तो पहले याद रखो तुम लोग, कल मैं बताया था, इसका डायग्राम भी बताया था। यहाँ पर देखो टोटल 5 लेयर का कंस्ट्रक्शन है। सबसे नीचे का जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, देन सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर है मेसोस्फियर, फोर्थ लेयर जो है वो है थर्मोस्फियर, लास्ट लेयर जो है वो है एक्सोस्फियर। अब इम्पोर्टेंट जगह क्या है, ये जो 5 लेयर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों लेयर का अलग अलग नाम है, और नाम का बेसिस में लेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस जगह को तुम लोग को जानना है। देखो ट्रोपोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का नीचे का लेयर है ट्रोपोस्फियर। इट एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 10 किलोमीटर तक, ग्राउंड मतलब जिसका ऊपर हम लोग रहता हूँ, जो सरफेस लेयर जिसको बोला जाता है, लेयर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक इसका एरिया है। अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स, पोल्स के 6 किलोमीटर मतलब पोलर एरिया जो है वहाँ से 6 किलोमीटर तक लेयर जो है ट्रोपोस्फियर है। वहाँ पर अर्थ का डेंसिटी ज़्यादा होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखा जाता है अर्थ में, का नॉर्थ पार्ट को बोला जाता है नॉर्थ पोल, साउदर्न पार्ट को, लास्ट जो साउदर्न पार्ट है उसको बोला जाता है साउथ पोल। तो यहाँ पर उसका पोलर एरिया में इसका एक्सटेंशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। पोल्स एंड द 16 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पोल्स पोलर एरिया में इसका लेयर का हाइट है, और 16 किलोमीटर है इक्वेटोरियल जोन में। इक्वेटोरियल मतलब अर्थ का जो मिड लैटिट्यूड जिसको माना जाता है वहाँ पर इसका एरिया है कितना, 16 किलोमीटर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग एंड ड्यू आर फाउंड इन दिस लेयर। वेदर का हम लोग जितना सारा वेदर का फीचर्स देखने को मिलता है, हम लोग को देखता हूँ क्या क्या है, रेनफॉल होता है, बारिश होता है, क्लाउड्स होता है, फॉग होता है, ड्यू होता है, जितना सारा फीचर्स है वो कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फियर लेयर में होता है। ट्रोपोस्फियर इसका अपर पार्ट में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद सेकेंड प्रोसेस से रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन का थ्रू रेनफॉल होता है। रेनफॉल मतलब जिसको बारिश बोला जाता है। देखो, as the altitude increase the temperature of air decreases। जितना ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फियर लेयर में, जो अर्थ से 16 किलोमीटर तक है, एवरेज हाइट कितना है, 10 किलोमीटर, उतना टेम्परेचर कम होते जाएगा। कितना होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा 165 मीटर हाइट, 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होते रहेगा ट्रोपोस्फियर लेयर में। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ गया था, जो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है।
जिसको नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर माना जाता है। Then the second important layer देखो स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इज द लेयर अबव द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर का ऊपर का जो लेयर है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। इट एक्सटेंड टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से इसका एक्सटेंशन कितना है 50 किलोमीटर तक। द टेम्परेचर इन द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर स्टे कांस्टेंट। स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर पार्ट है वहां पर टेम्परेचर भी एक्सटेंड होता है। as the altitude increases the stratosphere the temperature also increase। जितना यहाँ पर उसका अपोजिट सिचुएशन देखा जा रहा है, जितना एल्टीट्यूड ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ते जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एज सच दिस लेयर्स आर वार्म विद हार्डली एंड डस्ट। यहाँ पर डस्ट का अमाउंट सबसे ज्यादा रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन गैस इज फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ओजोन गैस देखा जाता है। ओजोन गैस की इंपॉर्टेंस क्या है? ओजोन मतलब जनरली देखो O3 को ओजोन माना जाता है। O3 ऑक्सीजन का जो 3 एटम है, 3 एटम को ओजोन बोला जाता है। और O3 कहाँ से आता है? O3 किसका कंपोजिशन O2 प्लस O इक्वल टू O3 आता है। O2 वो जो O2 मतलब ऑक्सीजन का प्लस साथ उसका साथ और एक ऑक्सीजन का एटम मिल के O3 लेयर का कंस्ट्रक्शन करता है। Ozone absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun and protect us from its radiation। ओजोन क्या होता है? हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रे है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको शोषण कर लेता है जो सन से आता है। नहीं तो हम लोग का बहुत सारा डिजीज देखा जाता है अगर सन से डायरेक्ट अर्थ में अल्ट्रावायलेट रेस आके पहुंचता तो उसको उससे हेल्प करता है ओजोन लेयर हम लोग को। देन थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का जो ऊपर का एरिया है उसको मेसोस्फीयर बोला जाता है। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 85 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। इसका हाइट कितना है? 85 किलोमीटर है अर्थ सरफेस का ऊपर। टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जितना जाता है टेम्परेचर यहाँ पे फिर से कम होने लगता है। इट इज कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेसोस्फीयर जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखो व्हाट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? आंसर आएगा मेसोस्फीयर। सिंस द टेम्परेचर डिक्रीज विद हायर एयर, क्योंकि हाइट जो है मेसोस्फीयर का उसका हाइट कितना है देखो 85 किलोमीटर तक। 85 तो 50 से 85 किलोमीटर तक जो जाओगे उधर 35 किलोमीटर तक, यहाँ पर 35 किलोमीटर टोटल आ रहा है, उतना क्या होगा 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। इस कारण से उसका टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। देखो then the meteors from outer space burn up this layer due to the fractions of जो outer space से जितना सारा मेटेरियल साथ सरफेस में आता है सब कहाँ पर आके मूव करता है? मेसोस्फीयर लेयर। then the fourth layer थर्मोस्फीयर। टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है यहाँ पर इसलिए इस लेयर का नाम माना जाता है, बोला जाता है थर्मोस्फीयर। क्यों? टेम्परेचर का अमाउंट इतना ज्यादा है। the thermosphere lies above the mesosphere, it extends between 80 to 450 किलोमीटर। 80 to 450 किलोमीटर तक जो लेयर है एक्सटेंड है उसको बोला जाता है थर्मोस्फीयर। The temperature increase with the altitude in this layer। जितना एल्टीट्यूड जाओगे ऊपर वहाँ उतना ही टेम्परेचर बढ़ते रहेगा थर्मोस्फीयर लेयर। The boundary between thermosphere and mesosphere is called mesopause। थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर का मिडिल में जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी बाउंड्री है, उसको बोला जाता है मेसोपॉज। क्लियर? ये जगह याद रखना, थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर का मिडिल में जो इमेजिनरी लाइन है उसको बोला जाता है मेसोपॉज। दिस लेयर इज वेरी हॉट। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इस लेयर का। विद द टेम्परेचर रीचिंग अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टोटल टेम्परेचर का अमाउंट हो जाता है कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। द ह्यूज टेम्परेचर increase there, so this layer is called thermosphere। thermo means temperature। thermo जो thermos जो word है उसका मीनिंग है टेम्परेचर। then the last layer is of the atmosphere is called the exosphere। the outermost or uppermost layer of the atmosphere is called the exosphere। अर्थ का जो अपर का लेयर है, सबसे ऊपर का जो एरिया है अर्थ सरफेस का, उसका नाम है एक्सोस्फीयर। इस लेयर को बोला जाता है एक्सोस्फीयर।
The temperature in this layer can be as high as 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो एक्सोस्फीयर है यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। This layer merge with the outer space, जो outer space है space से meet कर जाता है ये layer। It has very less amount of air, यहाँ पर एयर का अमाउंट बहुत ही कम रहता है, इसलिए एक्सोस्फीयर इसको माना जैसे पार्टिकुलरली इसका कहाँ तक है किलोमीटर कितना है वो नहीं बताया गया है किसी को। Only a few tracks light gases like hydrogen, helium see this layer। यहाँ पर पार्टिकुलरली कुछ ही गैस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम बहुत ही कम अमाउंट में उस गैस को वहाँ पर काउंट किया जाता है एक्सोस्फीयर। सो आई होप क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका कौन कौन सा लेयर है यहाँ पर और कौन कौन सा लेयर का एरिया कितना दूर तक है। थैंक यू।